और उन्होंने अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को मार दिया। गोली लगते ही खून से लहूलुहान मेरे बाबूजी जमीन पर गिर पड़े और उधर जब मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती भागती झोपड़ी पर आती है। देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब को पाँव पकड़ के कहती है कि अरे ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए? आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी पे हाथ लगा दिया और उसे जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना छोटे थे, सब कुछ एक कोने में छिपकर अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे भैया हीरा उस वक्त बड़े थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जाकर के ठाकुर साहब से भिड़ गए, लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को नामालूम कहाँ लेकर के चले गए। तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ना मालूम इस दुनिया में मेरे भैया हीरा है भी कि नहीं है। लेकिन साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद जी में यही आया कि मैं अपनी जान दे दूं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन छोटी सी बहन का मुँह देख करके मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहन किसके सहारे रहेगी। फिर उसके बाद यही सोच कर जीता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। साथियों, किसी न किसी तरीके करके धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके हम भाई बहन खाने कमाने लगे। जो जो समय गुजरता गया हम भाई बहन उम्र के इस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए। लेकिन साथियों, धीरे धीरे हम भाई बहन सारे गम को भूलते गए, सब यादें भूलती गई। हम भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। कोई शिकायत उस भगवान से नहीं रह गई कि उस भगवान ने आप भाई बहन को इस दुनिया में अनाथ कर दिया है। लेकिन उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन पे आज 6 महीनों से मैं इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ। साथियों, दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चली है। मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन की शादी कर दूं। जिस भी दरवाजे पर जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आज सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब सोच करके रातों को नींद नहीं आती। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया राम राम।
बाजी मैं क्या देख रहा हूँ भैया, आपकी आंखों से आंसू की बरसात हो रही है मेरे भाई। क्या बात है, क्या अपने दोस्त शिवबहादुर से नहीं बताओगे मेरे भाई? बताओ शिवबहादुर, अरे तू ही तो है कि जो मेरे दिल का हाल जानना चाहता है, और फिर अपने दिल का हाल किससे बताओ? तो मेरे बचपन का यार है ना। हाँ भैया, की सारी बातें जानता है शिवबहादुर, जानता है। आज मुझे कहीं मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं याद आएगा? अरे जिसके माँ बाप दुनिया में उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और कई दिन माँ बाप छोड़कर दुनिया चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी उजड़ गई है। आपके बदन में कौन है? आप अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते हैं रोटी के बाद। आप रो क्यों रहे भैया? मैं रो इसलिए रहा हूँ कि बहन सपना सयानी हो चली है। अरे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र, पति का देहांत हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या फर्जी की डिग्री हो, जिस घर में साफ रहे बास छप्पर से गिरता पानी हो, उसको सुख नींद को शिवबहादुर, जिस घर में सुता सयानी हो। शिवबहादुर, जब से मेरी बहन सयानी हो चली है, रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ शादी का रिश्ता लेकर के दहेज की मांग करते हैं शिवबहादुर। कहाँ से दहेज जानता हूँ भैया, ये भी जानता हूँ ये कि दुनिया दहेज में डूब रही है। लोग बगैर दहेज की शादी करने वाले नहीं है, वो किसी की मजबूरी नहीं देखते हैं। अरे उन्हें पैसा चाहिए, वो क्या जाने गरीब की हालत कहा गया है। ये गरीबी तंग दस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरों और लीडों की लीडरी देखी नहीं जाती। अरे हम तो देखते हैं खुशियों से इनके राजमहलों को, लेकिन भैया उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। लेकिन भैया चिंता मत करो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर दहेज की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन शिवबहादुर बहन सपना दिखाई नहीं दे रही, क्या हुआ यार? भैया आप सपने के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। कहाँ गई है वो? अरे जब आप सुनेंगे तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। आपको पता नहीं भैया, अपनी बहन सपना आपकी हालात को देख करके वो बेचारी हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती है, और वही लकड़ी बेच करके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं भैया। मेरी बहन भी बहुत बोली है शिवबहादुर, आज उसकी बदौलत कहते ये मोती जिंदा है, वरना मैं इस कोड़ से कब मर गया होता। बहुत सेवा करती है हमारी। ऐसी सब बातें मत करो भैया,
तो जाओ आराम करो। मैं सपना के आने का वक्त हो गया है। आपसे बात करके घर आती होगी भैया, लेकिन एक चीज वादा करो, एक बात वादा करो, मैं सपना के आने के बाद आपके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। वादा करता हूँ कि मैं क्या दिन उसको कुछ छुपा लूंगा। तो अगर ऐसे रोके रहोगे मैं सपना देखेगी तो अपने दिल में यही सोचेगी कि मेरे भैया मेरे लिए हर वक्त आंसू बहाते रहते हैं, कहीं वो कुछ कर ले बैठे मेरे भाई। आंसू मत बहाना, आराम करो, आती होगी भैया। ज्यादा का शौक है क्या? हम दोनों पिया गया पीना है हम लोग गरीबों के बस्ती में आ गए हैं और रही मोतिया की झोपड़ी में देख सामने झोपड़ी दिखाई दे रही ना, जाकर मालूमात कर कि मोतिया साला घर में है कि नहीं है। तू ही ठहरा। अबे ठहरा क्या है बे? यानी रुके रहो। मैं जा रहा हूँ गरीबों के बस्ती की तरफ। जाओ, अगर कुछ होगा तो आवाज मैं दूंगा। ठीक है बेहिचक जाओ। मैं जा रहा हूँ, शराब हमारी उतर गई है। जाओ, आने के बाद और तुम्हें पिलाऊंगा। जाओ। यही है गरीबों की बस्ती। तभी तो मैं जब कदम रखा तो साला ना जाने कहाँ से बदबू आ रही थी। ये साले कीड़े मकोड़े यहाँ रहना करते हैं, इंसान नहीं रहते हैं, गंदे लोग हैं ना। आवाज देता हूँ, अगर मोतिया साला झोपड़ी के अंदर होगा तो जरूर बाहर आएगा। अगर जब बाहर आएगा तो बेटा एक एक पाई का हिसाब साले सुनूंगा मैं। अगर झोपड़ी के अंदर कौन है? आवाज साले के बंद हो गई। मैं जानता हूँ जब शेर दहाड़ता है तो कीचड़ साले अपना जान बचा करके कहीं न कहीं छुप जाते हैं। मैं कहा गए झोपड़ी के अंदर कौन है रे? तुम्हारी कमी नहीं है मुन्ना, तुम्हारे माँ बाप की कमी है जो कि इतना अच्छा तुम्हें संस्कार दिए हैं साले। तुम्हें मालूम होना चाहिए साले मैं कौन हूँ, आने के बाद मैं बताऊंगा तुमको। बेटा जरा बाहर को आओ। क्या बताई भैया? बता डालो बच्चा। ये सारे मनसा फकीर धान कबाई लाशू भा लाई लाई छोरी वहाँ साइकिल से लगा के भीख मार गाड़ी घोड़ा चलता है सारी। अगर मिल गए बचाई आके ना 20 जूता किट के मार। समझता हूँ बेटा तुम नहीं साले बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। जरा बाहर अब साले मन का फकीरे समय से 1-2 रुपया दे दो बेटा। सारे भाई सबेर द्वार घेर रही है। लाइट भाई 1 किलो धान फिर धान आमद वो पटेल है, वो दामनी सोनम ज्यादा लगाई थे हम नंबर 4 हो दे तो मैं कहते पहले जूता उतारा। ये आज के बाद तुम्हारे ना हमारे सारे देखिए कौन है, कौन बड़ा फकीर आए यहाँ सारे।
सड़ी आलू खाने वाले इंसान साले किसने कीड़े लगे रहते हैं भाता साले तुम खाता है फेसनाल को बेच देता है मार्केट में आलू में बेटा जूता तो साले 20 जूता मार के नाश्ता करूंगा साले तू का नाम ये कुत्ता समझता है क्या रे कौन है बे तू आप कहे हम कहे जे कुत्ता है कौन है तू बता जल्दी से कौन है पहचान नहीं पाए आवाज है तुम्हारा हम वो साले तो अच्छी नहीं है हो गया नहीं भाई तुमको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ बे क्या है साले कम से कम पोजीशन देख के बात किया तो मैं चलो निकालू का बातन पर जूता बरे क्या है साले ठाकुर का आदमी हूँ बेटा कैसे हो मन से दो रुपया हो लाख का ठाकुर मन से दो यार ठाकुर का नौकर हूँ आदमी है उनका नौकर हूँ